योगी जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए, वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी, और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और कौन से थाने में खड़े हो आप? कब से खड़े हो? मैं कबीरनगर थाने में खड़ी हूँ। क्या हुआ था बाबू आपके साथ, बताओ क्या हुआ था? मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी, मेरे को करने की कोशिश करी, और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्होंने मेरे को गलत जगह छुआ, और जब मैं भागती हुई बाहर गई तो मैंने प्रशांत भाई को ये सब बातें बताई। योगी जी, इस टाइम मैं बहुत घबरा रही हूँ, ना ही मेरे पास शब्द हैं कि मैं क्या करूँ, किससे मदद करूँ। यहाँ खड़े खड़े भी मुझे इतना टाइम हो गया, बस अब आपसे ही उम्मीद है कि उस दरिंदे को आप सजा दिलवाएं। थाना कबीरनगर पर पीड़िता की मां के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री पड़ोस के परचून की दुकान पर गई थी, जहां दुकानदार द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर थाना कबीरनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियुक्त बब्बल चौधरी तथा प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कबीरनगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 286/26, जिसमें पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ बब्बल चौधरी ने छेड़खानी की तथा बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी द्वारा उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कबीरनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था तथा इसमें नामित अभियुक्त बब्बल चौधरी तथा प्रशांत चौधरी को साय करीब 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल जो मेरी बेटी के साथ जो भी घटना हुई है, मैं उस सब की आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो सामान लेके निकल रही थी और निकलने के बाद वो बब्बल उसे दोबारा वापस अंदर भेज रहा है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, ये देखो वापस घर आ रही थी, इसने दोबारा पीछे भेजा है उसे, और ये बार बार उसे इशारे कर रहा पीछे जाने के लिए। ये देखिए, बार बार इसने 3-4 बार उसे इशारा पीछे भेजा है और अब ये खुद गया है। 2-3 मिनट तक ये वहीं पे उसके साथ अभद्रता करता है, उसके साथ उल्टे सीधे टच करता है। ये देखो वो कैसे घबरा के निकल रही है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, वो एक 14 साल की बच्ची है, वो उस सिचुएशन पे उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी। वो रोते हुए मेरे पास आई है। मैं इस छेड़छाड़ को है ना बलात्कार तक ले जाके गुहार नहीं लगाऊंगी। मैं इस छेड़छाड़ पे ही अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांगूंगी। जब मैं थाने में FIR दर्ज कराने गई, उसके बाद बब्बल के परिवार के 50 से 60 लोग थाने में आकर मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, जो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। और इतने ही ये अंदर हैं और इतने ही ये बाहर खड़े हुए हैं, जो शायद मुझे डरा के और मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरी बेटी के लिए इंसाफ नहीं है, ये हर माँ की बेटी के इंसाफ है, जो अकेली अपनी बेटी को पाल रही हैं, जो यहाँ है ना डर के ना अपनी बेटी को पालें, वो हर सुरक्षा से अपनी बेटी को पालें। एक बेटी लेके उन्हें ये डर ना हो कि उनके पास बेटी है। और मुझे अपनी पुलिस प्रशासन पर और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। जिस तरह वो अब मेरा साथ दे रही हैं, वो आगे भी मेरा साथ देंगी। देख रहे होंगे कि दीदी की वीडियो कितनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और ये वीडियो वायरल करने का सिर्फ एक मकसद था, जितनी लड़कियां दब जाती हैं, जितनी लड़कियां आवाज नहीं उठा पाती, जिनके साथ गलत हुआ होता है। पहली बात तो ऐसी माँ को सलाम है कि ये सोशल मीडिया पे आई और इसके ऊपर बात की कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ।
दीदी मैं बस इतना थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? सुबह कल रात जब मैं गई थी थाने तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है उसके बाद सुबह मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस अब इस पर थोड़ा एक्शन कर रही है, पर अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। तो ये घटना शाम की है, कल रात की है। कल रात की घटना है और दीदी चली गई थी, 2-2.5 घंटा थाने में बैठी रही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं करी गई थी। कंप्लेन तो ले ली होगी, एक रिसिप्ट दी थी मुझे बस। एक कंप्लेन लेके उनकी रिसिप्ट दे दी, लेकिन एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं करी थी। लेकिन आज सुबह एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लक्ष्य है, क्या विजन है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम जितने भी लोग ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आज हमने इन दीदी को सपोर्ट नहीं करा तो शायद वो घटना आपके घर में भी, आपकी बेटी के साथ, आपकी बच्ची के साथ, आपकी माता जी के साथ, किसी के साथ भी वो घटना घट सकती है। तो बस मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ, ये कार्रवाई जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, मैं ना यहाँ से हिलूंगा ना मैं जाऊंगा। पूरा कोशिश करूंगा और प्रशासन से भी सपोर्ट मांगूंगा कि प्रशासन कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, जो एक्शन लेना चाहिए वो उनको एक्शन ले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जय हिंद। ये रिपोर्ट गाजियाबाद के कविनगर की एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालती है जहां पुलिस की तत्परता ने जनता के बीच कानून के प्रति विश्वास को बहाल किया है। सरल शब्दों में कहें तो ये खबर केवल एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक सफल पुलिसिंग का उदाहरण है। एक साहस और त्वरित कार्रवाई का मेल। घटना की शुरुआत एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई बदसलूकी से होती है, जो अपने घर के पास किराने की दुकान पर गई थी। अक्सर ऐसे मामलों में परिवार बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पीड़िता की मां का साहस सबसे महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और लिखित शिकायत दी। ये कदम समाज के लिए एक संदेश है कि न्याय की पहली सीढ़ी शिकायत दर्ज कराना है। 2. पुलिस का प्रोएक्टिव, सक्रिय रवैया। आमतौर पर धारणा ये होती है कि पुलिस छोटे झगड़ों या बदसलूकी को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाया। तुरंत एफआईआर, शिकायत मिलते ही बिना किसी देरी के मामले को कानूनी रूप दिया गया। आरोपियों की पहचान, बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी नाम के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कानूनी शिकंजा कसा गया। 3. नेतृत्व की जवाबदेही, सीनियर लीडरशिप। इस मामले में सबसे प्रभावशाली मोड़ तब आया जब एसीपी सूर्यबली मौर्य ने खुद कमान संभाली और सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की जानकारी दी। जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सामने आकर बात करते हैं तो इसके 2 गहरे अर्थ होते हैं। भरोसा, पीड़ित को महसूस होता है कि पूरा विभाग उनके साथ है। चेतावनी, रसूखदार अपराधियों को यह समझ आ जाता है कि उनकी पहचान या पहुंच उन्हें सजा से नहीं बचा पाएगी। 4. कागजों से जमीन तक का जीरो टॉलरेंस। अक्सर प्रशासन कठोर कार्रवाई की बातें सिर्फ भाषणों में करता है, लेकिन कविनगर की इस घटना में पुलिस ने उसे सच कर दिखाया। त्वरित एफआईआर, पारदर्शिता और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया ये साबित करती है कि सिस्टम काम कर रहा है। निष्कर्ष और संदेश, यह पूरी घटना 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है: हिम्मत, मां, कर्तव्य, पुलिस और न्याय, प्रशासन। मुख्य सार, ये खबर हमें सिखाती है कि अगर नागरिक सजग होकर अपनी आवाज उठाएं और प्रशासन संवेदनशीलता दिखाए तो समाज को सुरक्षित बनाना मुश्किल नहीं है। गाजियाबाद पुलिस की ये मुस्तैदी अपराधियों में खौफ पैदा करने और आम नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।